स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मुसलसल बारिशों की वजह से जिला कुलगाम के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कस्बा कुलगाम में अस्पताल रोड के करीब एक बड़ी ड्रेन ब्लॉक हो गई है, जिससे मकामी इलाके में रिहाइश पजीर लोगों के घरों में पानी चला गया है और यहां लोगों को खदशात लाहक हो गए हैं। इस दौरान म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के अफसरान और एहलकार ड्रेन सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। ताहम मामला तगयराती एजेंसी नेशनल 444 के जरिए निगरान है और लोगों ने मुदाखलत की अपील की है। आज सुबह सवारी हमारी नोटिस में आया। आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से बारिश मुसलसल हो रही है वादी कश्मीर, उसके साथ साथ कुलगाम में भी हो रही है। तो हमारी नोटिस में आया कि ऋषिपोरा में ड्रेनेज ब्लॉकेज हुआ, तो हमने मैन एंड मशीनरी उसी वक्त डिप्लाई की, तो लेकिन पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हो पा रहा है। तो हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट अलाइंग डिपार्टमेंट से इसके हमने आरएनबी के साथ भी रब्ता किया और ये रोड जो पड़ता है ये NH444 को पड़ता है। हम उनके टच में बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी उनके साथ कि हम जल्द ये ड्रेनेज खोल दिया जाए। मुसलसल बारिशों की वजह से कस्बा कुलगाम की सड़कें ज़ेर-ए-आब और ऐसे में कई ड्रेन्स भी जो है वो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है। कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये कस्बा कुलगाम में जो मेन रोड है हॉस्पिटल रोड, यहाँ हॉस्पिटल रोड में कई मकानात जो है यहाँ पे पानी घुसने का एहतिमाल है, क्योंकि नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो है ये सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं और साथ में गली कूचे भी और कई मकानों में पानी घुसने का एहतिमाल जो है वो लाहक हुआ है। और हम आपको बताएं कि ऐसे में मकामी म्यूनसिपैलिटी जो है वो काम पे लगी हुई है। कैमरामैन से मैं कहूँगा वो दिखा सकते हैं, ये डोजर लगा हुआ है, लेकिन डोजर जो है ये बिल्कुल अभी ड्रेनेज सिस्टम को जो है ये स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको बताएं कि नाकिस ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कस्बा कुलगाम में उसकी वजह से काफ़ी हालत अबतर हो गई है। देखिए सर, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की जो सरकारें हैं ये नोट डोंट द पावर ऑफ मीडिया। सबसे पहले हम यही बोलेंगे, जब तक यहाँ पे जब हम किसी को बोलते हैं ना कि फिर वो हमें उल्टा जवाब देते हैं, ये लोग बंदे ये बंदे ये कमीने बंदे हैं। हम पिछले 1 महीने से इनके पीछे घूम रहे हैं, चाहे वो यहाँ की म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो आरएनबी हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। हमने हर किसी से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, आप खुद देखिए क्या हाल है, लेकिन कोई मस से टासी नहीं हो रहा है। आज जब इनको लगा कि हाँ बारिश हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जब इन्होंने देखा कि पानी अब ऊपर आ रहा है, तब जाके ये लोग डोजर लेके आ गए, तब जाके ये लोग बाकी सामान लेके आ गए। लेकिन जितने भी यहाँ के म्यूनिसिपलिटी में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, यहाँ के लोकल जो हमारे ये ड्रेनेजर हैं, खाली यही लगे हुए हैं और कोई है ही नहीं। मकानों के अंदर तो पानी मकानों के अंदर पानी, हम रात के 2:30 बजे से अपनी घर से अपने बाल्टियों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। हम बोले तो बोले क्या अपील रहेगी हमारी डीजी साहब से यही अपील रहेगी, वो प्लीज इसको जरा इसका नोटिस ले, ये देखे आखिर ये खराबी है कहाँ, आखिर गलती किसकी है, वो हमारी है, सिस्टम की है, डिपार्टमेंट की है, किसकी है। और कठुआ में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। दूर दराज इलाके में बनी 5 में घरों को नुकसान पहुंचा है, 5 घर नुकसान पहुंचे हैं। वहीं बनी बसहुली मार्ग पर चट्टाने खिसकने से मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन के ऊपर पत्थर गिरा है, ऊपर छत से पूरी टूट गई है और साइड से भी जो मडगाड़ था वो टूटा हुआ है। तो उठाते उठाते अचानक ही पत्थर ऊपर से आए। मैंने पहले भी बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा, मगर अब इन्होंने लोगों ने फोर्स किया कि नहीं जी उठाओ। तो सर मैंने उठाया, आपने खुद देखा कि क्या हाल हुआ मेरा। अब चलो मशीन का तो सहल मसला है, मैं भी बाल बचा हूँ बड़ी मुश्किल से, तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं बच गया। मशीन तो और मिलती रहेंगी, क्या कर सकता था, मैं ना आगे जा सकता था ना पीछे, क्योंकि ऊपर से पहाड़ आ रहे। और जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों से हो रही भारी बारिशों और आंधी के बाद लोगों को घरों को सख्त नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब घरों को आंधी और बारिशों की वजह से मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा है और आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। कहीं महकमे फ्लड कंट्रोल की लापरवाही और कहीं महकमे तामीरात आमा की जानिब से ड्रेनेज न बनाए जाने से भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे वो रहने के काबिल नहीं बचा है। अवाम इस दौरान सख्त परेशानी में मुब्तला है। अवामी नुमाइंदों ने जम्मू इंतजामिया व जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इलाकों में टीमें रवाना करके नुकसान का जायजा लिया जाए और अवाम की हर मुमकिन मदद की जाए, ताकि इस मुसीबत के वक्त में इनका कोई पुरसाने हाल हो।
इस वक्त भी आप इसका हाल देख सकते हैं और हमारे घरों का हाल देख सकते हैं कि सुबह रात से अभी छोटे छोटे बच्चे और मतलब दहशत में जागे हुए और रो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है हमारे घर में चलिए, देखिए क्या अफरा तफरी हो रही है इस वक्त। FIR भी गए हैं लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सफर अरसा दराज से बंद है और यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। डिस्ट्रिक्ट रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपनी टीमें भेज के इलाके में मुआयना करें, हाँ लोगों से भी बात करें कहाँ कहाँ पे कौन से नुकसानात हुए, और सब मिलके इंशाल्लाह हम पब्लिक की जो इस टाइम परेशानी है सब मिलके इस पे हम कोशिश करेंगे। जो भी किसी को किसी टेंट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या कंपनसेशन की ज़रूरत है, किसी को नुकसानात बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उस चीज़ पे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर गुजारिश करते हैं DC साहब से कि आप जल्द से जल्द टीमें बनाइए और इस चीज़ का जो है अजाला करिए। शुक्रिया। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुसलसल बंद है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों से हो रही भारी बारिशों के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिला रामबन की मुख्तलिफ मकामात पर भारी मलबा व पत्थर गिरने से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। कौमी शाहराह के सबसे ज्यादा मुतासर मकामात ढलवास, कैफेटेरिया मोड़, मरुग, पंठियाल, हंगरी व शेर बीबी में, जहां पे मिट्टी के तोदे और भारी पत्थरों से शाहराह ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के काबिल नहीं रही है। ताहम अभी बहाली का काम शुरू किया गया है ताकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हरकत को मुमकिन किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से गुजारिश की है कि वो ख़राब मौसमी हालात में सफ़र करने से गुरेज करें। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम और सयाहों से अपील की है कि सफ़र करने से पहले पुलिस की एडवाइजरी पढ़ें और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू श्रीनगर उधमपुर व रामबन से ज़रूर रब्ता करें। डोडा और इसके आसपास के अस्पताल आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रशिक्षण दिवस की तैयारी कर रहे हैं। एक एकीकृत प्रयास के साथ जिले का लक्ष्य 507 बूथों और विभिन्न रणनीतिक स्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण करना है। उपायुक्त हरविंदर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस को इस बार वैक्सीन सभी के लिए काम करती है थीम पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे 16 सुपरवाइजर हैं और मेरी जनरल पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको कल बूथ पे लाके तो उनको पोलियो की ये खुराक पिलाई। देखिए, मैंने कल भी एक मैसेज दिया था पब्लिक में कि 2 बूंद जिंदगी के देके अपने बच्चों को पोलियो से मुक्त करें। 3 तारीख से एक यूटी वाइड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन यूटी वाइड पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट में 507 लोकेशंस हैं। इसके अलावा हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं 11, वहाँ पे होंगी। और इसके अलावा हमने तमाम जो बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस हैं या जहाँ लोग कॉमनली फ्रिक्वेंट करते हैं वहाँ पे भी पल्स पोलियो का प्रोविजन रखा है। तो जितने भी हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन सबको 2 बूंद जिंदगी के देके हम सब कोशिश करेंगे कि पल्स पोलियो को इस डिस्ट्रिक्ट से दूर रखा जाए। तो मुझे इसमें आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें हमारा सहयोग दें। और कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4th हाफ मैराथन का आयोजन किया। इसमें केनिया से आए धावकों ने भी हिस्सा लिया। हाफ मैराथन को ADGP जम्मू जोन आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। ये एक हमारा एनुअल फीचर है हाफ मैराथन जो कठुआ की होती है, और इसमें काफ़ी युवा पूरे जोश से पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोश है और युवाओं में इसको लेके काफ़ी पार्टिसिपेशन के लिए काफ़ी उत्साह भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि युवा जो है अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ताकत है, वो स्पोर्ट्स, अपनी पढ़ाई और अपनी उन्नति के लिए लगाएं, जिससे कि उनकी उन्नति ही ना हो बाकी इसके अलावा वो देश की उन्नति में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। देश भी देना चाहूँगा जितने युवा हैं हमारे कि ये जो परेशानियां हैं, नशे की लत है और बाकी चीज़ों हैं, उनसे बहुत दूर रहें
और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ और जो एक्टिविटीज़ जो उनके प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उस पर ध्यान दें और अपनी उन्नति करें। जितनी कार्रवाई J&K पुलिस की तरफ से की जा रही है, वो समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि इस नशे की मुक्ति से हम इस जगह को, इस परेशानी को, इस समस्या को हम लोग जड़ से उखाड़ सकें। तो इसके लिए हमारे पूरे प्रयास जारी हैं और पुलिस फोर्स इसके लिए तत्पर है और पूरे जोश खरोश से काम कर रही है। और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि युवा इस नशे की लत से दूर रहें। CAP के तहत और भी प्रोग्राम पहले आयोजित किए जाते हैं और आगे भी किए जाते हैं। नहीं, अच्छा है, ये बड़ी वेलकम चीज़ है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और मैं चाहूँगा कि और भी लोग पार्टिसिपेट करें। कठुआ में पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने चढ़वाल डकैती मामले को कुछ ही दिनों में सुलझाने के लिए SIT टीम को 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। इस मामले में SIT की टीम ने 3 हार्डकोर अपराधियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार करने के साथ 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 23 जिंदा कारतूस, 1 तेजधार हथियार, 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि चढ़वाल में पिछले साल 17 मई को रात 9 बजे कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले की जांच SIT को सौंपी गई थी। करगिल प्रशासन ने चेयरमैन और प्रशासन ने मजदूर संगठनों पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है। दरअसल लेह में मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे मजदूरों के समर्थन में करगिल में मजदूरों ने एक प्रेस वार्ता की थी और प्रशासन पर उनका सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था, जिस पर चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी पार्षद ने 4 अधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता की और बताया कि पूरे मामले की जानकारी उपराज्यपाल को दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेह में भी नहीं दिया था, पुलिस ने भी नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है लेह में भी नहीं दिया था, और हमको ऐसे यहाँ पे पेश किया। सिर्फ करगिल में ही परमिशन नहीं दिया है, लेह वालों को परमिशन दिया है। लेह वाले ऐसे बैठे थे इलीगल। हमने कहा आप भी बैठे तो उसमें कौन किसी को, अगर यहाँ हमारे पास इधर आके बैठता तो हम थोड़ी निकाल सकते थे। क्योंकि कौंसल का मैंने उनको कहा था हम 100% आपके साथ है, आपके डिमांड के साथ है। कौंसल को जहाँ भी जाना पड़े आपकी डिमांड को लेके हम जाएंगे। हम पहले भी आपके डिमांड के साथ है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके डिमांड के साथ है। तो ले में परमिशन नहीं था। मगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, ले के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे CC हो या कुछ भी हो, उनके आज वो कल उनके पास गए या आज उनके पास गए, हमने तो पहले ही LG साहब के साथ उनका डिमांड उठा के उनके बारे में बात करके या हमारे एडवाइज़र साहब के साथ बात करके ये सब उनके डिमांड आगे पहुंचाने की कोशिश। हमारे UT में तो यही 2 आता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, टैंकर ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत। रहरा थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में बाइक सवार चोर पिकअप लेकर हुआ फरार, CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत। पीपरपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। कुशीनगर में पान मसाला कारोबारी के ठिकाने पर GST टीम की छापेमारी, करीब 50 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा। अमरोहा में दिल्ली क्राइम ब्रांच का कोतवाली क्षेत्र में छापा, बंद पड़े मकान से 7 किलो स्मैक और 40 किलो स्मैक बनाने का पाउडर बरामद। एक युवक को अपने साथ दिल्ली ले गई पुलिस। जालौन में पुलिस का एक्शन, अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक युवक गिरफ्तार। थाना डकोर का मामला। हाथरस में एक परिवार से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी, अमेरिका में तैनात मर्चेंट नेवी के ऑफिसर से फोन कर मांगी गई रंगदारी। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी जानकारी। कानपुर के घाटमपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने का मामला, परिजनों ने भट्टा ठेकेदार समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। घाटमपुर के बरौली इलाके का मामला। बुलंदशहर में अपराध की दुनिया को 24 महिलाओं ने किया बाय बाय, रंग गुलाल पिचकारी बनाकर परिवार का कर रही हैं भरण पोषण। महाशिवरात्रि के पहले शुरू हुआ धार्मिक स्वच्छता अभियान, काशी में घाट किनारे सभी शिवलिंगों और मंदिरों को स्वच्छ करने के लिए सफाई अभियान।
फतेहपुर में मतदाता जागरूकता अभियान 5000 दिव्यांग जन को मतदान की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद में अपराध के जरिए धन कमाने वाले मां बेटे की संपत्ति कुर्क शातिर गैंगस्टर वसीम उर्फ मुन्ना और उसकी मां नजमा की 1,33,555 रुपए की संपत्ति कुर्क थाना मुगलपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। बाराबंकी में गैंगस्टर वासुदेव पर एक्शन। बाराबंकी प्रशासन ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क, जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप। कानपुर में गर्जा केडीए का बुलडोजर, चैतन्य विहार कॉलोनी और जंगल पार्क के पास अवैध कब्जे। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। Presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। रियासी के चस्सना में भूस्खलन के दौरान एक मकान चपेट में आ गया, जिससे एक महिला और उसके 4 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतक महिला जो है उसका नाम फल्ला अख्तर है, जबकि मृतक बच्चों के नाम नसीम अख्तर, सफीन कौसर, समरीन कौसर हैं। भूस्खलन में कालू और बानो बेगम नाम के 2 लोग घायल हुए हैं। तो एक दर्दनाक खबर ये आपको दे रहे हैं इस वक्त। खबर जम्मू कश्मीर के रियासी से है। रियासी के चस्सना में भूस्खलन के दौरान एक मकान चपेट में आ गया और जिससे एक महिला और उसके 4 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतक महिला का नाम फलाह अख्तर बताया जा रहा है, जबकि जो बच्चे जिनकी मौत हुई है उन बच्चों के नाम नसीम अख्तर, सफीना कौसर और समरीन कौसर बताया गया है। भूस्खलन में कालू और बानो बेगम नाम के 2 लोग घायल भी हुए हैं। और अब खबरें आपको दिखाते हैं जामनगर से।